हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालने का फास्ट ट्रिक। ठीक है ना। जिस जिस संख्या के हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं उस संख्या के हम वर्गमूल आज निकालेंगे। ठीक है। जैसे कोई संख्या √7 है, इसका नहीं निकाल पाते। √8 है, ठीक है ना। √11 है, ठीक है। √17 है। इनके वर्गमूल हम नहीं निकाल पाते हैं, तो इनके वर्गमूल कैसे निकालें, तो आज हम उसे सीखेंगे। ठीक है ना। इन्हें तो आप जानते हैं कि √4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है ना। √9 का होता है 3, ठीक है ना, 3, ठीक है ना। √16 का होता है 4, √25 का होता है 5, √64 का होता है 8, ठीक है ना, और √121 का होता है 11। इन्हें तो आप जानते हैं ना। तो जो वर्गमूल हम जिस संख्या का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाते उसी को आज हम सीखेंगे। ठीक है। अब जैसे कोई संख्या √7 है, ठीक है। √7 √7 के कोई आसपास ऐसा मतलब वर्गमूल वाली संख्या ढूंढो जो 7 के आसपास हो। तो 9 है, तो √9 है, तो 7 से 9 कितना ज़्यादा है? 2। 7 और 2 9, तो इसमें से 2 घटा देंगे, ठीक है। तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 ही आएगा, ठीक है। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, ठीक है ना, माइनस के 2/, ठीक है ना। इस 3 जो √9 का वर्गमूल 3 आया था ना, इस 3 का हम 2 गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है ना। 3 तिया 9, -1/3, 9 में से गया 8/3। तो 8/3 को हम लिख सकते हैं, 8/3 को हम लिख सकते हैं 2.66। कितना? 2.66 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब निकालते हैं हम अगली संख्या का, √8 का, ठीक है ना। √8 का कैसे निकालें? देखो √8 के कोई आसपास संख्या देखो। √9 है, ठीक है ना। √9 है, लेकिन 8 से 9 तक, 8 से 9 एक ज़्यादा संख्या, ठीक है ना। 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, ठीक है ना। -1, 3 का 2 गुना कर दो और उसे हर में 2 गुना करके लिख दो, ठीक है ना। 3 दूनी 6, तो 6 तिया 18, -1/6। 18 में से 1 गए 17/6, तो 17/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 17/6 को हम 2.83 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम अगली संख्या का निकालते हैं, ठीक है। अब 8 के बाद आता 9, ठीक है। 9 का तो निकाल लेंगे 3, ठीक है। अब 10 का निकालते हैं, ठीक है ना। अब √10 का निकालते हैं, तो √10 का 10 के आसपास देखो, 11 12 13 14, ये तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आसपास देखो 9 है, ठीक है ना। √9, अगर हम 9 में 1 जोड़ दें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो √10 के आसपास √9 है, अगर हम उसमें 1 जोड़ दें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 प्लस 1/3 का 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो 6 एलसीएम हो जाएगा आपका, 6 × 18 प्लस 1, 18 को 19/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 19/6 को हम 3.16 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसी तरह किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कोई संख्या लेते हैं √11 12 13 14 15, हम 15 लेते हैं, ठीक है ना। तो आप 15 के आसपास देखिए,
15 16 16 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। तो अंडर रूट 16, अगर एक घटा दें तो 15 आ जाएगा आपका। तो अंडर रूट 16 का वर्गमूल जानते हैं आप 4, ठीक है। -1/, जो हर है आपका, और जो वर्गमूल 4 आया इसका 2 गुना करके नीचे लिख दीजिए आप। 4 दूनी 8, 8 चौक 32 में से 1 गया, 31/8। 31/8 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपका 31/8 का आपका 3.87 आ जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे ही किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप अंडर रूट 35 का निकालना चाहें, ठीक है। अंडर रूट 35 के कोई आसपास देखिए संख्या, ठीक है ना। तो अंडर रूट 36 है, तो अंडर रूट 36 में से अगर हम 1 घटा दें तो 35 आ जाएगा। अंडर रूट 36 का जानते हो आप 6 माइनस 1/6 का 2 गुना 12, 12 छिंग 72 में से गया 71/12। 71/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 71/12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपका 71/12 का आपका 5.91 आ जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट 35 का आपका 5.91 आ जाएगा, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी संख्या का इसी मेथड से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए ये होमवर्क है घर के लिए। आपको अंडर रूट 63, अंडर रूट 37, अंडर रूट 39, अंडर रूट 40, अंडर रूट 45 और अंडर रूट 91 का वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है ना। तब बताना कि हमारी ट्रिक आपको सही लगी, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिखें। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर, ठीक है।